आगे चलते हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, आज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा सेकंड पार्ट, जिसमें आपका पहले मैंने ये सब कराया था स्फेरिकल मिरर और इससे पहले वाला टॉपिक। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा स्फेरिकल मिरर से ही एप्लीकेशन, उसके सारे बाकी रह गए थे। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर और इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, और तुम्हारा फिर हम पढ़ेंगे लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्टिविटी 9.2, देखो एक्टिविटी 9.2 क्या कह रहा है, अभी तक हम पढ़ चुके थे, सब आप रिवाइज करिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक्टिविटी 9.2 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है, एक आपसे एक्सपेरिमेंट करा है, होल्ड ए कॉन्केव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। एक कॉन्केव मिरर लीजिए, ठीक है, उसको आप क्या करिए, सन की तरफ कर दीजिए। सन की तरफ आप, ये है आपका सन, ऐसे आप होल्ड करिए। यहाँ तो पॉलिश्ड सरफेस है, तो लाइट जो भी आएगी वो इधर तो आएगी नहीं, यहीं से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू अ शीट पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। एक आप शीट पेपर ले लीजिए मिरर के क्लोज में, और उसको आप मूव करिए जब तक आप सन की जो है इमेज, ब्राइट इमेज, चमकीली इमेज आप उस पेपर पे ना पाए। ठीक है, जब आप ब्राइट इमेज, चमकीली इमेज, सिर्फ और सिर्फ आपको खासियत है एक ही जगह मिलेगा। ठीक है, और वो जगह क्या होगा, वो जगह क्या कहलाएगा दोस्तों, फोकस कहलाएगा। वो क्या जगह कहलाएगा, फोकस। ठीक है, तो किसी भी मिरर का, कॉनकेव मिरर का आपको फोकस निकालना है तो आप कैसे निकाल लेंगे? एक इस तरीके का सूरज के सामने लीजिए, एक पेपर शीट लीजिए, उसको मूव कराते रहिए, और जबकि एक ब्राइट स्पॉट आप ना पा जाए। जब ब्राइट स्पॉट पाएंगे तो क्या होगा, फोकस होगा। और ब्राइट स्पॉट दोस्तों क्या होगा, देखिए आगे चलते हैं। मूव द शीट पेपर और बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे शीट पेपर को करिए ताकि आप एक ब्राइट शार्प स्पॉट लाइट का पा जाए। ठीक, होल्ड द मिरर एंड द ऑब्जर्व। अब होल्ड करिए, ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या होगा, पेपर जलने लगेगा। ठीक है, पेपर क्या होगा दोस्तों, जलने लगेगा। द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। पेपर क्या होगा, ये सूरज की हीट से यहाँ पे सारी लाइट यहीं पे कन्वर्ज हो गई। ठीक है, सारी लाइट यहीं कन्वर्ज हो गई, तो क्या होगा, यहाँ पे पेपर शीट जलने लगेगा और धुआं निकलने लगेगा। पूछ रहा है क्यों ये जलने लगा। ठीक है, द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज, क्योंकि कन्वर्ज हो गई लाइट, सारी लाइट क्या हो गई, ये वाली जो निकली, ये वाली जो निकली, ये वाली जो निकली, सब के सब कहाँ गई, सब के सब यहीं कन्वर्ज कर गई, एक जगह आके मिल गई, जिससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गया और कागज को इतनी हीट हो गई थी कि कागज उससे जल सकता था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन फैक्ट दिस स्पॉट लाइट इज द इमेज ऑफ सन। जो ये क्या है, ये एक इमेज सन का है। जो स्पॉट लाइट, जो ब्राइट लाइट चमक रहा है जिससे हम फोकस कर रहे हैं, वो क्या है, वो इमेज सन का है। ठीक है, शीट ऑफ पेपर पे दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। हम बता चुके हैं। ठीक है, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट द पेपर। जो क्योंकि सारी रेज एक ही जगह आके मिल गई तो हीट प्रोड्यूस हो गया, वो उस हीट से जो है पेपर आसानी से जल सकता है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये डिस्टेंस दोस्तों फोकस का डिस्टेंस पोल से। ठीक, ये कहलाएगा आपका, एक मिनट रुकिए, हम इसे रब कर दें पहले। ठीक, तो कह रहा द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी, फोकल लेंथ कहलाएगी। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी दोस्तों, फोकल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल्स। पोल ये है आपका, पिछले पिछले वीडियो में बताए थे सब। ठीक है, पोल क्या है, का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक है, तो आपका ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। ये आपका एक चीज आज मैंने फिर पढ़ा दिया, आपको क्या पता चल गया, फोकल लेंथ ऑफ
कॉनकेव मिरर, अगर आपके हाथ में कॉनकेव मिरर है तो आप इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये आपको पता चल गया, आपने विजुअलाइज कर लिया कि एक्चुअली है क्या ये चीज, फोकल लेंथ, फोकस क्या है। ठीक, अब हम चलते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब हम चलते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम 9.2a। देखो ये सब बातें वही है। नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉन्केव मिरर, observe the reflecting rays, they are all meeting intersecting on the principal axis of the mirror, this point is called principal focus of the concave mirror। वही ये सारी लाइट आई, पैरेलल लाइट आई, ठीक, और रिफ्लेक्ट होकर के क्या मिली, रिफ्लेक्ट हो गई, सारी की सारी लाइटें रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पे मिली, उसको हम क्या, वो फोकस। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस हम बताए थे, इसको आप रिकॉल करिए। तो वो क्या हुआ, फोकस आपको किस पे मिला, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिला। तो हम इसे क्या कहेंगे, फोकस फोकस कह रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है, क्या समझना, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, देखिए इसमें क्या होगा, रे हाउ आर द रेज ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय कन्वेक्स मिरर, किस तरीके से कन्वेक्स मिरर होगा। The reflected ray appear come from a point on the principal axis. This point is called principal focus of convex mirror. The principal focus is represented by f. Distance between pole and principal focus is called focal length. It is represented by f. देखो बेटा, अब ये अब यहाँ पे है, मान लो, ठीक है, यहाँ से अब रेज आ रही है पहले, ठीक, यहाँ से रेज आ रही, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रखती है, तो यहाँ से रे आएगी, तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, क्योंकि इधर तो रेस जा नहीं पाएगी, इधर तो रेस जा नहीं पाएगी, तो क्या होगा, इधर ही इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट इसको इधर कर जाएगा। ठीक, ये आ रहा था इधर, लेकिन चला जाएगा इधर। इसी तरीके से दोस्तों ये आएगा इधर, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा किधर, इधर। इसी तरीके से दोस्तों ये आएगा इधर, लेकिन रिफ्लेक्ट होगा सीधे। इसी तरीके से ये दोस्तों आएगा इधर, लेकिन रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर। इसी तरीके से दोस्तों आएगा ये इधर, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा इधर। मतलब सारी रेज इधर ही की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर हम इसको इधर की तरफ बढ़ाएं, इस वाला ये जो रेज चली गई रिफ्लेक्ट उधर, ठीक है, आप देखोगे ये इस पॉइंट पे टच कर रही। इसी तरीके से जो ये वाली रेज रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली, इसको अगर हम इस तरफ बढ़ाएं तो ये आके मिलेगी यहाँ, ये वाली रेज रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, इसको अगर हम इधर बढ़ाएं तो यहाँ पे मिलेगा, इसको यहाँ मिला, यहाँ मिलेगा। तो अब देख रहे हो सारा जो है एक ही पॉइंट पे जो है मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअल तो ये हो क्या हुआ कि हमको ये इतनी सारी जो है रिफ्लेक्ट उधर हो रही है, लेकिन हमको ऐसा क्या लग रहा है कि ये इस तरफ जा करके मिल रही है। ठीक है, तो इसका जहाँ पे मिले तो वहां पे सारी मिल जाए, तो वहां पे क्या होगा, फोकस कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक, इसको किस तरीके से डोनेट करते हैं, कैपिटल एफ से डोनेट करते हैं। अच्छा दोस्तों, इसकी दूरी अब एक मिनट में मिटा देता हूँ। इसकी दूरी दोस्तों, एक मिनट, इसकी दूरी फोकस से, ठीक है, इसकी दूरी फोकस से, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। अभी इसको पूरा दोस्तों को आगे और पढ़ना है इलेबोरेट करके। ठीक है, तो बस इस तरीके से अभी आप सुनते जाओ, धीमे धीमे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अभी तो हम पहले तो ये हम समझे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है, हमको ये समझ में आ गया। अब हम समझे क्या, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, 1 मिनट। तो हो गया दोस्तों, अब आगे चलते हैं।
तो देखिए जो भी यहाँ पे था ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में, उसकी इमेज क्या बन रही है, शीशे के अंदर बन रही है। ठीक है, यहाँ तो ये क्या है, ये पार्ट जो है आप दिखेगा, ये जो आपको दिखेगा, ये इसकी इमेज यहाँ दिखेगी शीशे के अंदर। तो इससे वो भी इमेज मिरर के अंदर दिखेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और जो भी इमेज रियल में देखिए, क्योंकि वर्चुअल इमेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रियल में लाइन इंटरसेक्ट नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, सारी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट फोकस पे हो रही है, लेकिन ऐसा है, ऐसा मतलब लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रियल में लाइन फोकस पे रियल में लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको क्या कहेंगे, हम रियल इमेज कहेंगे। ये सन की जो यहाँ पे, यहाँ ऑब्जेक्ट का जो भी है, सन है या जो भी है, उसकी इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस पे। तो ये हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। तो ये दूसरी बात हमें पता चल गई कि कॉनकेव मिरर क्या बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा, और कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज। मतलब जो भी इमेज शीशे के अंदर बनेगी वो क्या कहलाएगी, वर्चुअल इमेज। और मिरर के केस में, और जो भी इमेज मिरर के या मतलब रियल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से बने, तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। ठीक है, शीशे के अंदर अगर ये बनेगा तो वर्चुअल इमेज। इसके बहुत से केस हैं दोस्तों, उसके कि कहाँ कहाँ पे रखेंगे, तो किस किस तरीके से इमेज फॉर्म होगा। तो ये सब अभी हमको पूरा पूरा पढ़ना है, रियल इमेज कब बनेगा, कब वर्चुअल इमेज बनेगा। इसमें एक केस में आपके अलग अलग मतलब अभी आपको हर केस पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो वहां पर आपको हम एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। तो आगे चलते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाई एंड लार्ज स्फेरिकल। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा स्फेरिकल होता है। ठीक है, द सरफेस देन हैज सर्कुलर आउटलाइन। तो सर्कुलर सरफेस के पास सर्कुलर आउटलाइन होती है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। ये एम एन के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, अपर्चर। एम एन को डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एम एन के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, अपर्चर, अपर्चर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या एम एन के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, अपर्चर। अभी आपकी तीसरी चीज के लिए, अब आगे चलते हैं। वी शैल कंसिडर स्फेरिकल मिरर व्हिच अपर्चर इज मच। वी शैल कंसिडर इन आवर डिस्कशन, हम अपने डिस्कशन में क्या कहें कि जिसका अपर्चर बहुत स्मॉल। ठीक, अपर्चर इज वेरी स्मॉल। और देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कोई भी अगर जैसे ये लेंस है आपका, ठीक है, तो ये तो सर्कुलर पार्ट है ना। ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इससे जो है एम एन की डिस्टेंस बहुत बहुत छोटी होगी, जो हम केस में लिए हैं। ठीक है, तो अपर्चर क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, किसके तुलना में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के तुलना में। रेडियस ऑफ कर्वेचर की तुलना में अपर्चर क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। यहाँ तो हम लगभग लगभग बराबर बनाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक, अपर्चर डिस्टेंस। अब इसको रफ कर दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस, और देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या होता है, एक रिलेशन होता है कि आर इज इक्वल टू 2f। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, टू टाइम्स ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल। अब हो गया, अब ये सब काम खत्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे मिरर के द्वारा। ठीक, पहला देखते हैं कौन सा मिरर। यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर के द्वारा पढ़ना। एक्टिविटी करा 9.3, 9.3 एक्टिविटी देख लो। इसमें कह रहा है कि कॉनकेव मिरर लीजिए। ठीक है, और उसका अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ निकालिए। फोकल लेंथ किस तरीके से आपको निकालना है, जिस तरीके से हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, और उसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, ड्रॉ विथ ए chalk two more lines parallel to the previous line such that distance between any two successive line is equal to focal length of the mirror. These lines are PFC। ठीक, मतलब अगर जैसे आपका ये पोल है, ठीक है,
तो ये क्या होगा, एफ होगा। डिस्टेंस इसकी सेम होगी, इसकी डिस्टेंस भी सेम होगी। अगर ये क्या होगा, ये आपका सी होगा। ठीक है, कह रहा है मार्क अ लाइन ऑन ए टेबल विथ चॉक, प्लेस द कॉनकेव मिरर ऑन ए स्टैंड। स्टैंड पे क्या आपको रखना है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस स्टैंड पे आपको क्या रखना है, कॉनकेव मिरर। ये आपका स्टैंड यहाँ पे, सच दैट इट्स पोल लाई ओवर द लाइन। ठीक है, पोल इसका यहाँ पे लाई कर रहा है। ड्रा विथ ए चॉक टू मोर पैरेलल लाइंस टू द प्रीवियस लाइन। दो पैरेलल लाइन आपको ड्रा करना है। ऐसा ड्रा करना है कि ये डिस्टेंस पोल से और ये डिस्टेंस बराबर। ठीक है, दीज लाइंस नाउ करस्पॉन्ड टू द पोजीशन पी एफ सी। अब क्या होगा, ये पोल होगा, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, रिस्पेक्ट रिमेंबर फॉर स्फेरिकल, अब ये आपको ये याद रखना है, फॉर स्फेरिकल मिरर फॉर स्मॉल अपर्चर। स्फेरिकल मिरर इसका स्मॉल अपर्चर हो, प्रिंसिपल फोकस लाइज मिड वे बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है, इसका फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है। ठीक है, पोल और इसके और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या लाई करेगा, फोकस फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। ठीक, कीप अ ब्राइट कीप अ ब्राइट ऑब्जेक्ट से बर्निंग कैंडल एट ए पोजिशन फॉर बियॉन्ड सी। आप यहाँ पे क्या करिए, कोई बर्निंग कैंडल रख दीजिए। ठीक है, place a paper screen and move it in front of the mirror till you obtain a sharp bright image of the candle flame on it। आप क्या करिए, पेपर स्क्रीन लीजिए और उसको इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू अपने साथ आप इसको यहाँ पे जो है आप मूव कराइए। ठीक है, जब तक एक शार्प इमेज ना मिल जाए आपको। ठीक, ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, नोट डाउन, इसका नेचर लिखिए, पोजीशन लिखिए, साइज रखिए। ठीक है, रिपीट द एक्टिविटी ऑफ द कैंडल जस्ट बियॉन्ड सी। आप यहाँ कैंडल को क्या करिए, अब यहाँ रखिए और फिर देखिए इमेज कहाँ बन रहा है। फिर क्या करिए, कैंडल को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए, मतलब यहाँ पे रखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कैंडल रख दीजिए। फिर देखिए इमेज कहाँ बन रहा है। आप पोलर फोकस और कर्वेचर के बीच में यहाँ पे रखिए कैंडल, फिर देखिए कहाँ बन रहा है। आप यहाँ पे रखिए, फोकस पे रखिए, फिर देखिए कहाँ बन रहा है। आप यहाँ पे रखिए, फिर देखिए इमेज कहाँ बन रहा है। एट फोकस और बिटवीन पी एंड एफ। तो एक, दो, तीन और चार, एक, पांच, पांच केस हमको समझना है कि कहाँ, पांच केस हमको समझना है कि कहाँ कहाँ इमेज बनेगा। ये हम आपको अभी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आप क्या देखोगे कि यू विल सी इन द अबव एक्टिविटी नेचर पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए अभी दिया इमेज फॉर्मेशन बाय, देखिए जब एट इंफिनिटी पे रखा, मतलब जब यहाँ पे रखा गया था ये वाले पे। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही थी, इमेज बन रही थी आपका फोकस पे। इमेज बन रही थी फोकस पे। इमेज आपकी कहाँ बन रही थी, इमेज आपकी बनेगी यहाँ पे, फोकस कहाँ है, यहाँ। ठीक, और इमेज क्या है, रियल बन रही है, शीशे के अंदर तो बन नहीं रही है। ठीक है, इधर तो शेडेड पोर्शन, शीशे के अंदर बन तो है नहीं रही। ठीक है, तो ये इमेज हो गया रियल, और क्योंकि कैंडल ऐसे थी लेकिन हमको ऐसे दिखेगी, तो इमेज क्या हुआ, रियल और इन्वर्टेड, मतलब उल्टा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। कब कब, जब ये इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये हो गया। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज का दिखेगा हमको। ठीक है, नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड बता दिए। अब बियॉन्ड सी पे, सी पे क्या होगा, बियॉन्ड सी, जब यहाँ पे रखेंगे आप, आपका सी के थोड़ा सा इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा सा इसको ये पूरा आपको अभी पूरा ये कार्य से आपको भी आगे और भी समझाया होगा। ठीक है, तो देखते, ये है देखिए दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको समझाया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको वहां पे भी समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद
यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहला जो है, पहला केस था क्या, हम यहाँ पे रख रहे थे इन्फिनिटी, और इधर बना देता हूँ इसके। पहला जो है इन्फिनिटी पे हमने कैंडल रखा, ठीक है, तो हमको कहाँ मिला, 1 मिनट। पहला हमने इन्फिनिटी पे रखा तो हमको कहाँ मिला, फोकस पे इमेज मिला। इमेज हमको कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, फोकस, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा ऑफ, ठीक है। और रियल होगा इन्वर्टेड, और पॉइंट साइज होगा, ठीक है, हमने ज्यादा बड़ा बनाया, पॉइंट साइज होगा यहाँ, ये फोकस। दूसरा केस, ये पहला केस था। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हम जब इसको थोड़ा और करीब लाते हैं, दूसरा केस जब हम इसको और करीब लाते हैं, ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों, इस, देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप इसको करीब लेते जाएंगे, ठीक है, इसकी इमेज क्या होगी, और इधर बनती चली जाएगी, ठीक है, ये इधर जाता रहेगा और ये इधर जाता रहेगा, ठीक है। तो अभी फोकस पे बन रहा था, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनने लगेगा, और थोड़ा सा इमेज उसकी बड़ी हो जाएगी। देखिए बियॉन्ड सी, ठीक है, सी पे क्या हुआ, एफ और सी के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड है, रियल और इन्वर्टेड, मतलब यहाँ पे बनेगा कहीं आपका, यहाँ पे बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा पहले से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और आपका रियल होगा इमेज, ठीक, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन बन हो रहा है यहाँ पे, और इन्वर्ट उल्टा होगा इमेज, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक। अब ये मिटा देता हूँ, ये आपका होगा दूसरा केस। अब पढ़ेंगे हम तीसरा केस। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको और उधर ले जाते हैं, कैंडल को यहाँ पे रख देते हैं, कैंडल को हम कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखिए यही यही तो कहा है। तीसरा केस है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, एट सी, एट सी, तो इमेज क्या बनेगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और ये है सी, इमेज थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। देखिए एट सी क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज सी पे बनेगा, और सेम साइज का होगा, रियल एंड नॉटेड होगा, ठीक। इसकी साइज क्या है, इसकी साइज जितनी कैंडल की है उतनी ही इसकी भी साइज होगी, इतनी भी इसकी साइज होगी, ठीक है। और ये उल्टा रहेगा, इन्वर्टेड और रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। ये हो गया तीसरा केस। अब चलेंगे हम चौथा केस पे, अब इसको और उधर ले चलेंगे कैंडल को, ठीक। अब कैंडल को और उधर ले चलते हैं, कैंडल को अब ले चले हम यहाँ पे, बिटवीन एफ एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिए चौथा केस, एफ और सी के बीच में, तो इमेज और उधर चला जाएगा, और इमेज की साइज बड़ी हो जाएगी इमेज से, ठीक है, इमेज की साइज बड़ी हो जाएगी, देखिए कहाँ,
अब ये हम इधर और इधर हम ले आए तो क्या होगा, इमेज पहले यहाँ तक पहुंच ही गया था, तो अब क्या होगा, और इधर आ जाएगा। और साइज तो है यहाँ सबसे छोटा यहाँ पे था, फिर उसके बाद और बड़ा साइज, फिर उसके बाद बराबर हो गया साइज, फिर उसके बाद अब और बड़ा हो जाएगा साइज, जो कैंडल की साइज है उससे और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा इसका, इनलार्ज्ड, मतलब जो भी ज्यादा बड़ा हो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा बड़ा दिखेगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, पांचवा है एट एफ, पांचवा है एट फोकस। ठीक, एट फोकस, अब इसको और करीब ले गया। ठीक, तो मिटा देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। अब इसको और करीब ले गया। ठीक, और हमने बनाया इसको फोकस। अब इसको हम कैंडल को हम और करीब ले गए, फोकस बनाया, तो अब अभी कहाँ यहाँ बन रहा था, यहाँ तक पहुंच गया, तो अब क्या होगा, और चला जाएगा और बड़ी इमेज बनाएगा। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि ज्यादा दूर हो गया है। ठीक है, ज्यादा दूर हो गया तो क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, एट इंफिनिटी, और ज्यादा बड़ा हो गया, हाईली इनलार्ज और रियल इन्वर्टेड। देखो सब में कॉमन था, अभी तक सब में कॉमन था, रियल इन्वर्टेड पांचों केस में जो इन्फिनिटी चले हम कैंडल को लेकर के फोकस तक आए तो कॉमन था। ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, अब जब ज्यादा करीब चले गए तो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे बनने लगेगा, इनलार्ज होगा, वर्चुअल होगा, डायरेक्ट। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल मतलब शीशा के अंदर बनने लगेगा। ठीक है, शीशा के अंदर बनेगा और आपका इनलार्ज हो जाएगा। देखिए जैसे इस केस में है आपके, ये देखिए, ये वाला है केस दोस्तों। तो इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम और ले जाते हैं करीब। ठीक, तो क्या बनेगा, शीशे के अंदर बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो शीशे के अंदर जब बन गया तो क्या कहेंगे इसको हम, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक, अभी तक तो सब सही था। ठीक है, और इससे इसकी साइज क्या होगी, इससे बड़ी होगी। ठीक है, ठीक है, वर्चुअल इमेज समझ में आ गया। अब इरेक्ट इमेज बनाएगा, इरेक्ट क्यों कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ये भी सीधा ही था तो यहाँ पे भी सीधा ही दिख रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे था ऑब्जेक्ट उस तरीके से इमेज में भी उल्टा उल्टा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इरेक्ट इमेज। ठीक, तो हमारी पूरी पांचों पोजीशन कितनी थी, 6 पोजीशन, 1 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, 5 थी, तो हमने ये पूरा देख लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप अभी और थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको रियल में सब 9 ऑफ इंटरसेक्शन से समझाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही चीजें हम अभी आगे समझाएंगे। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर रे डायग्राम से अब हम समझेंगे। ठीक है, we can also study the formation of images by spherical mirror by drawing ray diagram. Consider an extended object of finite size placed in front of a spherical mirror. Each small portion of the, ठीक है, each portion of the extended object acts like a point source. यहाँ पे भी जो भी रखा है वो तरीके से पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम, यहाँ पे आप जो भी रखेंगे वो क्या करेगा, एक पॉइंट सोर्स की तरह उसको हम बिहेव कराएंगे, ट्रीट करेगा। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
आर्बिट्ररी लार्ज नंबर ऑफ रेज इमिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। यहाँ से बहुत सारी जो है रेज निकलेंगे, लेकिन हम कुछ ही रेज को लेंगे, एक या एक दो को लेंगे, ठीक है। हाउएवर इट इज मोर कन्वीनिएंट टू कंसीडर ओनली 2 रेज। हम क्या लेंगे, सिर्फ 2 ही रेज लेंगे, बहुत सी रेज निकल लेंगे इनफाइनाइट, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही रेज लेंगे ताकि हमारा डायग्राम क्लियर हो जाए, ठीक है। दीज रेज आर सो चूजन दैट इट इज, ताकि हमारा डायरेक्शन सब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है फ्रॉम द मिरर सब क्लियर हो जाए। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट The intersection of at least 2 reflected rays give the position of the image। दो रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन होता है उससे हमें इमेज की पोजीशन मिल जाती है। इमेज की पोजीशन, we got the position of image। Any two of the following rays can be considered for the locating image। वही बात। तो पहला क्या है, देखिए अब कुछ नियम है, ठीक है। तो कुछ नियम है, पहले उसको आप देख लीजिए। इसको हम रब कर देता हूँ, चलते हैं। अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस रे की बात हो रही। आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद शीशा से टकराई, इधर शेडेड रीजन है, पॉलिश्ड है, तो इधर तो रेज आएगी नहीं, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ तक आई इमेज, ठीक है। इमेज यहाँ, अरे सॉरी, यहाँ तक लाइट रे आई, फिर लाइट से टकरा के फिर चली जाएगी और वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ये आपको याद रखना है कि जो भी होगा, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहाँ से जाती है, शीशे से टकराने के बाद कॉन्केव मिरर में फोकस से पास होकर जाती है। ये आपको याद रखना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर, और देखिए कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि अपीयर होता है कि हमको, देखिए कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ठीक है। ये देखिए कॉन्केव मिरर, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, हमको डाइवर्ज हो जाती है रेज, देखिए जैसे आई रेज, ठीक है, तो ये इस तरफ चली जाएगी, ठीक। हमको ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, लेकिन वो यहीं से डाइवर्ज हो जाएगी, हमको लगेगा कि फोकस से आ रही है, ठीक है। तो कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, अपीयर। अपीयर मतलब लगता है ऐसा, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस समय क्या होगा कि हमको लगेगा कि यहाँ वहीं से निकल रही एक। तो ये पहली चीज क्लियर हुई कि मतलब अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, फोकस से पास होगा, और कॉन्केव मिरर में क्या होगा, फोकस से पार होगा, और कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, हमको लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, हमको लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। दूसरा, अब चलते हैं नियम दोस्तों, दूसरा लेते हैं नियम। ये है हमारा दूसरा, ये है तीसरा। तीनों नियम हमको पढ़ना है, 3 नियम हमको पढ़ना है। तो ये दूसरा है, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, ठीक है। अगर कोई रे कॉन्केव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है, हम दोनों मिरर को लेके चलेंगे, ठीक है। जो भी रे होगी अगर फोकस से गुजरेगी, फोकस से अगर गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, ठीक है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्ज, क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ आई, यहाँ आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के क्या होगा, पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि कॉन्केव मिरर में अगर रेज फोकस फोकस से जाएगी तो कैसे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये सब दोस्तों ऐसे नियम है जो आपको याद रहेंगे, तो ही आप रे डायग्राम के द्वारा आप आसानी से आप इमेज बना लेंगे। कोई भी आपको इमेज दी जाएगी तो जितनी अभी मैंने पिछले पढ़ाया है कि इमेज कैसे कैसे बन रहा है, कहाँ कहाँ बन रहा है, आपके मन में हो रहा है वो कैसे बन रहा है, तो अगर आपको ये याद नियम रहेगा तो आप खुद बना लेंगे, ठीक। बहुत आसानी से आपको ये सब समझ में आ जाएगा अगर ये तीनों आपको नियम याद रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम दोस्तों, लाइट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में तो हो गया बात, ठीक। अब हम चलते हैं कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में हम चलते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, कोई भी रे जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही हो, ठीक है, आ रही हो, 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 तो यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, ये रे यहाँ ना जा करके, यहाँ ना जा करके, यहाँ नहीं जा करके ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस ये इसी के पैरेलल चली जाएगी, ठीक। तो ये याद रहेगा। ऐसे आएगा, इसमें कन्वेक्स में आएगा कि कन्वेक्स मिरर है ना,
कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसमें आएगा ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे आ रही थी रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। ये दूसरा नियम है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नियम दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। लाइट का चैप्टर अगर पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन समझना है, बिना इसको समझे आप दोस्तों नहीं चलिएगा। और अगर थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होता है, देखिए कभी भी कोई कंफ्यूजन होगा तो वो कैसे दूर होता है दोस्तों, वो दूर होता है हमको कि हम जब इसका एप्लीकेशन करें, इसका यूज करने लगेंगे, तो हमारी जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी वो हमारी 10% 20% जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाता है, ठीक। तो ये पढ़ने का नियम है। पूरा पूरा तो 100% तुरंत नहीं समझ में आता, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, जब उसका एप्लीकेशन करोगे तब वो 100% होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे पे। अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करें, एक तो हम पहला हो गया प्रिंसिपल फोकस से हम गुजारे, फिर उसके बाद हमने फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारे, फिर हमने फोकस से गुजारा, अब तीसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब गुजारते हैं दोस्तों कॉनकेव मिरर में, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर ही चला जाता है, और कॉन इधर ही चला जाएगा दोस्तों ऐसे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आया था, सेंटर कर्वेचर से ही चला जाएगा, ठीक है। अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होगा उसके बाद, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, सेम पाथ में ही रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, वापस बैक चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखिए उसको कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ पे है, ये रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही आ रही आ रही आ रही, यहाँ हुआ, यहाँ पहुंची, रिफ्लेक्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वापस चली जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। तो और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसके लिए कह रहा है, और जहाँ लगा है ना दोस्तों वो दूसरे शीशे के लिए कहता है, और ठीक है, और इन द डायरेक्शन मतलब उस डायरेक्शन में जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में जब जाए, ठीक है, जो कि तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। अब चलते हैं अगले। देखिए इसका चौथा नियम बहुत सिंपल है दोस्तों, फोर्थ नियम भी है इसका, और इसको भी याद करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या कहता है कि रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स पॉइंट पी पोल ऑफ द, कोई भी रे पोल पे गिरे, ठीक है, और वो ऑब्लिकली होनी चाहिए, मतलब तिरछी, तिरछी होना चाहिए, ऑब्लिक, तो क्या होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर में पहले पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर में, ठीक है, इस रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली क्या होता है, वो तिरछी ही रिफ्लेक्ट हो चली जाती है, ठीक है, ऐसे तिरछा आया तो फिर तिरछा ही चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा आई, और उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। ये क्या है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हमने बहुत पहले पढ़ाया था, और आपको याद होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, ठीक है दोस्तों। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे रे आएंगी और ऐसे रे चली जाएंगी, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, हाँ, अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, वही जो हमने अभी पढ़ रखा था, अब हम उसको रे डायग्राम से सीखेंगे, ठीक है, ठीक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इमेज फॉर्मेशन सीखा था, उसी वही चीजें, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो दोस्तों अब चलते हैं, अ, ठीक है दोस्तों चलते हैं, फिगर 9.7 illustrate the ray diagram formation of image by concave mirror, ठीक है, और बाई फॉर वेरियस पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर वेरियस पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देख लीजिए दोस्तों, पहला ये है, ठीक है, रुकिए पहले हम इसको मिटा दें। अब देखिए पहला, जब हम कहाँ रख रहे थे ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रख रहे थे, तो दो रेज हम बताएं, दो रेज से हमारा काम हो जाएगा। तो पहला, और ये क्या है, पॉइंट सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसके बताएं
कि ये क्या करेगी दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस जाने पैरेलल, जो भी रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली कहाँ जाके रिफ्लेक्ट होगी, ये आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से पास हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए। ठीक, एक रेस तो यहाँ से निकली, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गई, फोकस से पार, फोकस से पार ये, और दूसरी रेज हमने यहाँ से भेजा जो बैक होकर के इसी पाथ में आ गई, तो यहाँ इंटरसेक्शन हुआ, तो ये मतलब फोकस पे हमारी इमेज बनेगी, फोकस पे हमारी इमेज बनेगी। और वो कैसी होगी, पॉइंट साइज की इमेज, पॉइंट साइज। ठीक, दूसरा नंबर, जब हम बियॉन्ड सी रखेंगे, मतलब सी से थोड़ा सा दूरी पर रहेगा, ठीक है, तो दो रेज निकाल के काम हो जाएगा। पहला रेज जो है पैरेलल निकालेंगे, जो कि फोकस से पास होते हुए चला जाएगा। ठीक है, और एक रेज जो है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगा। तो इंटरसेक्ट कहाँ किया दोनों रेज, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। ठीक, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, आप देख लीजिए इसमें बना हुआ। ठीक है, ये रेज आई, रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, और ये रेज गई रिफ्लेक्ट होकर के वापस ही इसी लाइन में आ गई, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ। और तो इमेज इसका कितना कहाँ बना, ये यहाँ। ठीक है, मतलब थोड़ा इससे छोटा बनेगा इमेज। ठीक, इमेज क्या होगा, छोटा बनेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए कितना बड़ा था, इतना, और इसका देखिए इमेज में कितना बन रहा है, इतना। ठीक है, तो छोटा दिखेगा, लेकिन रियल ही होगा, क्योंकि शीशे में तो बन नहीं रहा, शीशे के अंदर तो बन नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। चलते हैं अब तीसरा तरफ। तीसरा हम क्या कहे थे कि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो एक रे निकालते हैं यहाँ से, फोकस से पास होकर चली जाएगी। ठीक है, और दूसरी रेज क्या होगी आपकी, ये आप जब जाएगी फोकस से हम इसको भेजेंगे, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तो और यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर देगी, तो मतलब इमेज की साइज भी उतनी ही है जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है। ठीक है, इमेज की साइज उतनी ही है जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है। मतलब एक रेज ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये हमारी इमेज बन गई। एक रेज इधर आई, एक रेज हमने इधर से भेजा, रिफ्लेक्शन हम पढ़ा, आपने पढ़ा ही रिफ्लेक्शन किस तरीके से रेज का होगा। और एक रेज हमने सेंटर ऑफ फोकस से भिजवाई, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया इक्वल टू साइज, रियल होगा इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। होगा चौथा केस। चौथा केस क्या होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के फोकस के बीच में हम रखेंगे। ठीक है, तो एक तो पैरेलल भेजा है इसने, ठीक है, तो वो क्या होगा, फोकस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक, एक रे जाएगी यहाँ पे और फोकस से होके चली जाएगी, और दूसरी रेज हम इधर से अगर भेजें तो रिफ्लेक्ट बैक होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगी, और यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, साइज जो है बड़ा हो जाएगा, ये जितनी भी साइज ऑब्जेक्ट की थी उससे बड़ा हमें दिखेगा। ये हो गया चौथा केस। पांचवा केस, ठीक है, पांचवा केस में देखिए, जब फोकस पे होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, फोकस पे होगा, तो एक रेज, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा, एक रेज हमने निकाला, फोकस से पास होते हुए चली गई। ठीक, और एक रेज क्या है, यहाँ से गई, यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। ठीक, और पैरेलल ही चली जाएगी। ठीक है, पैरेलल ही चली जाएगी, तो कहाँ पे ये बनेगा इमेज हमारा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी पे बनेगा। ये हो गया आपका पांचवा केस। अब चलते हैं छठवें केस पे, छठवें केस पे चलते हैं। तो अब इसको हमने, अब ऑब्जेक्ट को और इधर किया हमने। ठीक, फोकस और पोल के बीच में कर दिया, ऑब्जेक्ट हमारा ये,
तो इसमें से एक रेज हम निकालें जो कि पोल पे जाती है, पोल पे जाती है तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, और एक रेज अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भेजें तो ये ऐसे जाएगी, वैसे वापस आ जाएगी। तो ये हमको जब हम इसको बढ़ाएंगे दोस्तों, अगर हम इसको बढ़ाएं तो हमको कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखेगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट, मतलब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, शीशे के अंदर, शीशे के अंदर बनेगी, और इससे क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, और इसी की तरह ऊपर ही बनेगी, उल्टा नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इमेज हो गया वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, इन लार्ज, इन लार्ज मतलब बड़ी बड़ी। ठीक है, तो एक वर्चुअल इमेज बन रही, बाकी सब रियल इमेज बन रही। इसका टेबल हम जहाँ पढ़ाए थे वहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। यूजेस हैं, अब आपको कुछ यूजेस पढ़ लेंगे हम, कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसका। टॉर्च में यूज करते हैं, सर्च लाइट में यूज करते हैं, व्हीकल के हेडलाइट में यूज करते हैं, जो गाड़ियां होती हैं उनके हेडलाइट में, जो आगे हेडलाइट होती है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, या फिर शेविंग मिरर्स में हम यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा चेहरा बड़ा दिखे, जो डॉक्टर होते हैं दांत वाले वो इसका यूज करते हैं ताकि हम दांत का इमेज बड़ा देख करके उसको सही कर सके। ठीक है, और इसका सोलर फर्नेस में भी यूज किया जाता है। ये लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर, मतलब ये लाइट की सनलाइट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सोलर फर्नेस में। अब हम पढ़ते हैं इमेज, अभी तो हम देख लिए कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, अब हम क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, वी स्टडी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। इसमें हम ज्यादा नहीं देखेंगे, दो ही पोजीशन लेंगे। ठीक है, वी कंसीडर टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग कन्वेक्स मिरर। पहला क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और सेकंड क्या होगा, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस पे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, द रे डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका रे डायग्राम है। तो इसमें दोस्तों हम दो पोजीशन लेंगे, पहला जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी रहे, और दूसरा जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे रहे, फाइनाइट मतलब ज्यादा दूर पे ना रहे। तो जब इन्फिनिटी पे रहेगा मेरे भाई तो ऐसे रेज आएंगी। ठीक है, इसमें रेज क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे चली जाएंगी, शीशे से होकर ऐसे चलेंगे। हमको ऐसा, अगर हम इसको बढ़ाएं तो हमको ऐसा लगेगा कि ये सब फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा हमें शीशे के अंदर बनेगा, शीशे के अंदर इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पे। इन्फिनिटी का कहाँ बनेगा, फोकस पे। मतलब इमेज कैसा बना, वर्चुअल, वर्चुअल में। ठीक है, वर्चुअल बनेगा, पॉइंट साइज बना, पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज बना। ठीक है, और वर्चुअल एरेक्ट, जैसा यहाँ पे था वैसा ही ऊपर अपसाइड है तो अपसाइड ही दिखेगा हमको, तो एरेक्ट। ठीक, और दूसरा जब हम फाइनाइट साइड ले लेंगे, ये तो हो गया हमारा ए वाला इनफाइनाइट। जब हम फाइनाइट साइड लेंगे तो एक रेज यहाँ से आएगी, ये वापस होके यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, जब हम इसको इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, फोकस की तरफ हमें जाती हुई दिखेगी। और एक रेज अगर हम इसको ले लें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं से तो वापस हो जाएगी, हमको लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही। तो यहाँ दोनों का मुलाकात होगा, यहाँ दोनों रेज का मुलाकात होगा, यानी जो है इमेज हमारी, ठीक है, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ। ठीक, शीशे के अंदर बनी वर्चुअल, जिस तरीके से ऊपर है उस तरीके से ऊपर ही दिखेगा इरेक्ट। ठीक, और डिमिनिश्ड होगी इमेज। ठीक है, तो इसमें दो ही केस लेते हैं बस। तो पहला क्या था, इन्फिनिटी, ए वाला, और ये बिटवीन फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब जो फाइनाइट पे थे। एट द फोकस, इमेज कहाँ बन रही थी, एट फोकस, और इसमें क्या बना था, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन, इसमें बना कहाँ पे, फोकस पे बना,
इसमें फोकस बना, इसमें कहाँ बना, पोल और फोकस के बीचों बीच बना, ठीक है। इसमें हाईली डिमिनिश्ड था, पॉइंट साइज था, इसमें कम डिमिनिश्ड है, ठीक है। वर्चुअल डायरेक्ट समझा चुके हैं, ठीक है। You have studied the image formation by plane mirror, concave mirror, convex mirror. तो अब आप इमेज फॉर्मेशन तीनों से जान चुके हैं, किसके किसके द्वारा, प्लेन मिरर 9th में, कॉन्केव मिरर 10th में, कन्वेक्स मिरर 10th। विच ऑफ दीज मिरर विल गिव द फुल इमेज ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट का फुल इमेज किसमें हमको देखने को मिलेगा, ठीक। तो अब बताएगा ये किसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। यू कैन सी फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग, उसका हमको पूरा इमेज देखना है, तो हम किसमें देखेंगे, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो जितनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट था, देख रहे हो, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, उसको पॉइंट साइज बना दे रहा था, ठीक है। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, पॉइंट साइज बना दे रहा था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग का हमको देखना है इमेज, तो हम क्या करेंगे, पूरा शीशे में ही देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस शीशे का, कन्वेक्स मिरर का हम यूज करेंगे, ताकि हमें इस शीशे में बिल्डिंग पूरी हमको दिख जाएगी, छोटी बस थोड़ा सा दिखेगी, ठीक। अगर तुम ताजमहल गए हो देखने बेटा, तो तुम उसमें देखो, उसमें सामने एक शीशा लगा है, जिसमें पूरा जो है ताजमहल दिखता है, ठीक। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है दोस्तों, गाड़ी जो हम जब चलते हैं, गाड़ी के रियर व्यू विंग मिरर में, ठीक। जो हम जिससे जैसे हमारे साइड मिरर जो होता है, उसमें यूज होता है इसका साइड मिरर, जो हमारे जैसे ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ, ठीक, ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है, तो उस गेट के बाहर जो साइड मिरर लगा है, जिसमें पीछे आने वाली गाड़ी दिखती है। क्यों, क्योंकि इसमें इस शीशे में क्या होगा, लार्ज एरिया जो है, तो आपका पीछे का बड़ा एरिया आपको पूरा इसी में छोटे में करके दिखा देगा, जिससे आप सब चीज को देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख लीजिएगा। तो इस वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि देखिए पोल है, अगर ये है आपका, ये है कोई, अगर हम शीशा ले लें मिरर, ठीक, इसका ये पोल होगा। अगर ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो इसका फोकस इधर होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। और अगर ये दूसरा मिरर ले लें, तो इसका पोल इधर है, फोकस इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूंगा, तो इसको निगेटिव में, मैं इस डिस्टेंस को निगेटिव में लूंगा, निगेटिव, और इस डिस्टेंस को क्या लूंगा, पॉजिटिव में, बस इतना याद रखना। सेम चीज वही है, इस डिस्टेंस को निगेटिव में और इस डिस्टेंस को पॉजिटिव में लेना, यही है साइन कन्वेंशन। अब अपवर्ड डिस्टेंस को क्या लेंगे, जो पोल से ऊपर है, पोल ये है, पोल से ऊपर वाले को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और पोल से निगेटिव वाले को क्या लेंगे, नेगेटिव। पोल से नीचे वाले क्या लेंगे, नेगेटिव। पोल से ऊपर, इसमें भी पोल से ऊपर पॉजिटिव, पोल से नीचे नेगेटिव, ठीक है मेरे भाई। आपने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशनल रूल, उसी तरीके से आपको लेना है। ये हो गया आपको साइन कन्वेंशनल रूल, ठीक है। मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/v इज इक्वल टू, अरे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका डेरिवेशन आप आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए साइन कन्वेंशन इसका दिया है, देखिए इधर क्या है, पॉजिटिव, इधर क्या है, निगेटिव। पोल की इधर क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे डिस्टेंस, और पोल की इधर क्या होगा, निगेटिव, चाहे जो भी हो मिरर, ठीक है। पोल के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, और पोल के नीचे क्या होगा, निगेटिव, चाहे जो भी मिरर, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। मिरर फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप न्यूमेरिकल एक भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन, पढ़ते हैं क्या, मैग्निफिकेशन। देखिए दोस्तों मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, अब टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी का रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। इसको हम किससे डोनेट करते हैं, एम, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इसकी, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, -v/u,
ठीक है, तो मतलब ये किसके बराबर हो गया, m इज इक्वल टू एच हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक, ये जरूरी है दोस्तों। ठीक है, माइनस वी अपॉन यू। अब दोस्तों देखिएगा, हाइट इसमें क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव। हाइट का होगा, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव लेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा, कोई भी मिरर हो, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, हम ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो ये पोल से ऊपर है, पोल से ऊपर है तो कैसे लेंगे, पॉजिटिव। पोल से नीचे होता है तो निगेटिव लेते हैं, लेकिन पोल से आप नीचे हम लोग रखते ही नहीं। ठीक है, तो ये हुआ पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि सामान्यता क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। इमेज का जो हाइट होगा, वो वर्चुअल इमेज अगर बन रहा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, वर्चुअल इमेज अगर बन रहा होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर रियल इमेज बन रहा होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल। अगर मैग्निफिकेशन मतलब एम की अगर वैल्यू कोई भी आती है, नेगेटिव कुछ आती है, ठीक है, नेगेटिव कुछ भी आई, तो हम उसका मतलब क्या है, इमेज क्या है, रियल, इमेज इज रियल। अगर पॉजिटिव आई, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आई, एम की वैल्यू प्लस में आई, तो इमेज क्या है, इमेज इज वर्चुअल। ठीक, ये है आपका भैया कंसेप्ट। अब न्यूमेरिकल देखिए आपका, कह रहा है कन्वेक्स मिरर है। ठीक, यूज फॉर रियर व्यू, और गाड़ी के शीशे में लगा हुआ है, साइड मिरर। ठीक है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डोनेट करते हैं, कैपिटल आर से। कितना दिया है, 3 मीटर दिया है आपको, प्लस का 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर 5 मीटर बस पीछे है, ठीक है, साइड मिरर में तुमको पीछे का ही दिखता है ना, तो बस यानी पीछे है, तो यू की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। ठीक, यू की वैल्यू 5 मीटर। ये आपका कन्वेक्स मिरर है जैसे। ठीक, ये यहाँ पे आपका बस है, बस यहाँ पे है। ठीक, ये बस है, तो बस क्या है, यहाँ पे है, इस तरफ है। पोल के, पोल यहाँ पे है ना, पोल यहाँ पे, पोल के इस तरफ क्या होता है, निगेटिव। तो निगेटिव है, यू की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। पूछ रहा है तो फाइंड द पोजीशन, नेचर और इमेज, इमेज साइज ऑफ इमेज क्या होगा। ठीक है, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इमेज को डिस्टेंस को हम कितना क्या लेते हैं, वी। वी लेते हैं, जो फार्मूला है दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें u क्या है, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक, और ये क्या है, फोकस, आपका नहीं, फोकल लेंथ। ठीक है, और ये क्या है आपका, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यू क्या है, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, वी, और ये क्या, एफ क्या है, फोकल लेंथ। ठीक, ये है मेजर फॉर। तो ये सब मैं रख कर देता हूँ। अब पूछ रहा है साइज क्या है, साइज मतलब हाइट पूछ रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। कह रहा है इमेज का कितने दूरी बनेगा, पोजीशन क्या है, पोजीशन मतलब कितने दूरी बनेगा, मतलब वी की पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, एफ का फॉर्मूला बहुत पहले बताए थे। ठीक है, आर बराबर बताए थे हम 2f। एफ क्या था, फोकल लेंथ, फोकल एफ इधर आ जाएगा तुम्हारा, एफ इज इक्वल टू r/2। ठीक, आर कितना दिया है तुम्हारा, 3।
3 दिया है अपॉन 2, 3/2 का मतलब आता है 1.5 मीटर, ठीक है, मीटर में था ये, तो 1.5 मीटर, ठीक है। एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर, प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। एक्चुअली ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये यहाँ पे बस है। ये इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ होता है एफ, और यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितनी दूरी है इसकी, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसकी अब हम मिरर फार्मूला अगर देखें, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/e, तो एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू 1.5, ठीक है, और वी की वैल्यू कितनी, और ठीक है, और यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू ये दिया है, यू की वैल्यू दिया है -5 मीटर। तो 1/v इधर ले आओ, 1/v इधर ही रहने दो, 1/f माइनस 1/e, 1/f कितना हुआ, 1/1.5 माइनस 1/e, यू क्या, -5, -5, ठीक। तो 1/1.5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/5, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व यहाँ ये आप हो, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, एलसीएम ले लो, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 प्लस 1.5 अपॉन 7.5 इज इक्वल टू, ठीक है, 6.5 अपॉन 7.5, ठीक है, 1/v की वैल्यू, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.5 अपॉन 6.5, पॉइंट पॉइंट से उड़ा दो, 75 को डिवाइड कर दो 65 से, कितना आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 1.15 मीटर, ठीक है। मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है तुम्हारा 1.15 मीटर, ये इधर बन रहा है 1.15, ठीक है, ये यहीं कहीं बन रहा है इमेज 1.15, पोलर फोकस के बीच में, ठीक है। इमेज और बैक होगा क्योंकि प्लस है, तो प्लस है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमेशा बैक में ही इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा बैक में बनती है, मतलब इमेज शीशे के अंदर बनती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो हो गया तुम्हारा, ये हो गया था, इमेज इज फॉर्म एट बैक ऑफ द मिरर, मिरर में अंदर बनेगा, कितना अंदर बनेगा, 1.15 मीटर तुम्हें दिखेगा अंदर, जब तुम शीशे में देखोगे तुमको 1.15 मीटर अंदर दिखेगा, ठीक है। अब रहा मैग्निफिकेशन निकालते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है -v/u के, ठीक है, -v, v की वैल्यू रख दो आप 1.15 और u की वैल्यू रख दो -5, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तुम्हारा, m हो गया ये। तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज बाय फैक्टर पॉइंट, इमेज कितना छोटा दिखेगा तुम्हें, देखो ये m की वैल्यू, इमेज तो वर्चुअल बन रहा था, ठीक है, और इरेक्ट भी बनेगा, ठीक, कॉन्वेक्स है, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, कॉन्वेक्स में हो गया वर्चुअल इरेक्ट, और तुम्हारा स्मॉलर भी बनेगा, ये तो ठीक है, लेकिन कितना स्मॉलर बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में स्मॉलर ही बनेगा, कितना स्मॉलर, 0.23, ठीक, मतलब 0.23 गुना, ठीक है, मतलब अगर कोई 1 मीटर है तो उसका 0.23 गुना, मतलब 0.23 मीटर ही तुमको दिखेगा, ठीक, अगर कोई 1 मीटर लंबा है तुम्हें 0.23 मीटर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दूसरा है, ये दूसरा आप करिएगा, ठीक है। अब अगले क्लास में मैं बताऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ओके दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है दोस्तों, गुड बाय दोस्तों।